नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर नगर निगम की बिल्डिंग विभाग टीम ने संसारपुर क्षेत्र में 50 के करीब अवैध दुकानों को किया ध्वस्त। जालंधर के दिलबाग नगर एक्सटेंशन में स्थित गुडविल नामक स्पोर्ट्स फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का नुकसान। जालंधर के एक निजी अस्पताल के स्टोर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर नगर निगम लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। नगर निगम की बिल्डिंग विभाग टीम ने सुबह सुबह लोगों की आंख खुलने से पहले ही जालंधर कैंट हलके में पड़ते संसारपुर क्षेत्र में 50 के करीब अवैध रूप से बन रही दुकानों को ध्वस्त कर दिया। एटीपी सुखदेव सिंह की देखरेख में नगर निगम की बिल्डिंग विभाग के पीले पंजे ने एक के बाद एक 50 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। इस संबंधी एटीपी सुखदेव सिंह ने बताया कि यादगारी गेट सरदार अमर सिंह के साथ अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण पुरानी दीवार की आड़ में किया जा रहा था, जहां लगभग 50 के करीब नई दुकानें बनाई जा रही थी, जिसे ध्वस्त किया गया है। सुखदेव सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। ये सारी कार्रवाई निगम कमिश्नर के आदेशों पर की गई है। वहीं उन्होंने जनता से अपील की है कि मंजूरी को लेकर ही निर्माण कार्य करें। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। संसारपुर यादगारी गेट के नाल पुरानी दुकानां दी आड़ विच नवीं उसारी हुई सी। कुछ दुकानां दी 20 के करीब दे स्लैब पै गई सी, बाकी नवीं टोटल 50 के करीब ग्राउंड फ्लोर ते उसारी चल रही थी। तो उस तो बाद पहली मंजिल की भी तैयारी थी। शिकायत प्राप्त होने से मानयोग कमिश्नर साहब के ध्यान में आया है तो नोटिस वगैरह जारी करके जो कानूनी प्रक्रिया थी उन्होंने अपना के मानयोग कमिश्नर साहब के हुक्म। जालंधर के दिलबाग नगर एक्सटेंशन में स्थित गुडविल नामक स्पोर्ट्स फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग लगने से फैक्ट्री में पड़ा काफी सामान जलकर खाक हो गया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर के एक निजी अस्पताल के स्टोर में आग लग गई। इस स्टोर में ऑक्सीजन सिलेंडर थे, लेकिन मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने आग पर काबू पा लिया, जिससे ज्यादा नुकसान होने से बचाव हो गया। इस बारे में जानकारी देते हुए फायर ब्रिगेड अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि उन्हें जैसे ही अस्पताल से फोन आया, उनकी टीम मौके पर पहुंच गई और 15-20 मिनट में ही आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि आग लगने का कारण उन्हें नहीं पता है, ये अस्पताल प्रशासन ही बता सकता है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सानू साडे जेहड़े फोन इतलाह दी कि टकोर हॉस्पिटल दे विच स्टोर दे विच अग लगी है। असीं तुरंत 2 गड्डियां कढ के अग वाली जगह ते पहुंच के अग ते जाके काबू पा लिया। अग थोड़ी सानू 5-10 मिनट लगे अग बुझाउण नूं ते अग बुझा के असीं गड्डियां लैके वापस आ गए। स्टोर सीगा जी, उत्थे ऑक्सीजन वाले सिलेंडर सीगे। नहीं, ये तो उही दस सकदे है। साडे जाण तो पहलों अग लगी सी, असीं जाके बुझा दित्ती। अमृतसर की लॉरेंस रोड चौक में एक स्विफ्ट कार चालक ने लाल बत्ती का सिग्नल पार कर पुलिस पर अपना वाहन चढ़ाने का प्रयास किया। इस दौरान जब सड़क पर खड़े पुलिस अधिकारियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अपने वाहन के पास खड़े पुलिस अधिकारी को ही टक्कर मार दी। इस दौरान पुलिस अधिकारी ने बड़ी मुश्किल से कार से खुद को बचाया और वाहन का पीछा किया और वाहन को रोका, जिसके बाद जब पुलिस अधिकारियों ने वाहन के दस्तावेज मांगे तो चालक ने दस्तावेज दिखाने से साफ इनकार कर दिया, जिस कारण पुलिस और कार चालक के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसका चालान कर दिया। वहीं इस दौरान चालक के दोस्त ने बताया कि भीड़ के कारण वाहन नियंत्रण में नहीं था, जिस कारण उनका चालान किया गया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ट्रैफिक ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਕੇ ਨਾਵਲਟੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਲਾਂਸਪੁਰ ਤੇ
ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਹੀ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰੀਆਂ ਖਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਰੀਆਂ ਖਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਂਸ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਸੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਨਾਕਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾਕਾ ਤੋੜਿਆ ਜੀ, ਨਾਕਾ ਤੋੜਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾ ਬਚਿਆ जी। सरकारी रिपुदमन कॉलेज नाभा के 72वें वार्षिक खेल समारोह के अंतिम दिन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी कमला चीमा बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेलों के प्रति नौजवान पीढ़ी का रुझान कम होने का मुख्य कारण है कि नौजवान पीढ़ी को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, जिस कारण उनका रुझान नशों की ओर ज्यादा जा रहा है या फिर विदेशों की तरफ उनका आकर्षण बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ियों ने भी कहा कि अगर सरकार उन्हें यहाँ नौकरी दे तो उन्हें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। मैंने बहुत अच्छा लग रहा है थे आके कि इन्ना पुराना कॉलेज है और इन्ना मेनटेन करके रखा है और एवें दे इवेंट ते मतलब मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हाँ और स्पोर्ट्स इवेंट ते मतलब मैंने इत्थे बुलाया गया है तो ये तो खुशी की गल तो कोई होर हो ही नहीं सकती। एक्चुअली फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम है अपने इत्थे तो इस करके थोड़ा कम हो रहा है बच्चों का, क्योंकि एक जॉब्स कम हो गई हैं, गवर्नमेंट जॉब्स बिल्कुल ही टोटली ही खत्म होती जा रही ने, तो इस करके ज़्यादा वो हो रहा है बच्चों का कि बाहर जाइए और पैसा कमाइए। तो जब अपनी गवर्नमेंट जॉब्स निकलणगी तो बच्चे कितने भी नहीं जाने, जो बच्चे घरे बेरोजगार ने तो बेचारे की करनगे, बाहर ही जाना है उन्होंने, नशा साइड ही लगना है क्योंकि गरीब घरों होंगे आपां तो जो पैसा ही नहीं घर च तो फिर की करनगे बच्चे, बाहर ही जाणगे नशे ही करनगे। स्टूडेंट्स बहुत चाह है स्टूडेंट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਸਾਡਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 72ਵੇਂ ਖੇਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਪੰਡਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। स्टूडेंट्स बहुत स्टैमिना घट रहा बहुत ज़्यादा, बहुत बच्चे पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर रहे। करना चाहिए पार्टिसिपेट, अपने मतलब लैवल दिखाना चाहिए पार्टिसिपेट करके भी ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਫੋਰਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆਗਾ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਆਗਾ? ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ तो उरी रहना। महंगाई की मार एक बार फिर से जनता पर पड़ रही है। 1 मार्च से केंद्र सरकार की ओर से घरेलू गैस के दामों में 50 रुपये और कमर्शियल गैस दाम में 350 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिस कारण लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। इस संबंध में जब हलचल की टीम ने अलग अलग लोगों से बातचीत की तो लोगों ने कहा कि दिन प्रतिदिन महंगाई आसमां छू रही है। दाल, सब्जियों, डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडरों के दाम आसमान छूने लगे हैं, जिस कारण आम लोगों का बुरा हाल हो रहा है। तो वहीं गैस सिलेंडरों के दामों में हुई बढ़ोतरी से दुखी महिलाओं ने कहा कि अब गरीब लोगों को दोबारा चूल्हे पर आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्ज्वला स्कीम के तहत लोगों को मुफ्त सिलेंडर भी दिए गए थे, पर महंगी गैस के लिए लोग कहां से पैसे लाएंगे? मजदूरों की दिहाड़ी भी बहुत कम हो गई है, जिससे लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। इसीलिए उन्होंने केंद्र सरकार से घरेलू गैस सिलेंडर के दामों को कम करने की मांग की है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्वनी शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी, रेट दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं जी। कुछ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੂੰਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਲੈ ਲਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭਾਅ ਲੈ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਦਹੀਂ, ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਟੀਓ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। अमृतसर में वाल्मीकि समाज की ओर से थाना डिवीजन के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया।
मिली जानकारी के मुताबिक वाल्मीकि समाज की एक महिला के साथ डिपो होल्डर की ओर से जाति सूचक शब्द बोले गए, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिस कारण ये धरना प्रदर्शन किया गया है। इस मौके पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा कि उनकी एक बहन का नीला कार्ड काटा गया है, जिसके चलते उनकी बहन अपने सेंटर क्षेत्र के विधायक अजय गुप्ता के पास गई थी, जिसके बाद विधायक ने उनकी बहन को डिपो होल्डर के पास भेजा था। जब उनकी बहन डिपो होल्डर के पास गई तो उसकी ओर से उस महिला के साथ धक्का मुक्की की गई और बदसलूकी भी की गई। इतना ही नहीं, उसे जाति सूचक शब्द भी बोले गए, जिसके बाद वे थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंची तो पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। इसीलिए वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते उनकी ओर से ये धरना प्रदर्शन किया गया है। जब इस संबंध में पुलिस अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके पास शिकायत आई है और वे मामले की जांच कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। एक कंप्लेंट एक हनीना ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗਾ ਨਵਲ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਕਣਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਆ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਛੋਟੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਵਲ ਕਪੂਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਲਪ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਜੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ नहीं हो रही। मेरा बयान ले लिया तो मेरा पर्चा नहीं दर्ज किया जा रहा। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था नाभा में डाइट के प्रिंसिपल संदीप नागर की अगुवाई में सिंगापुर से ट्रेनिंग लेकर आए 3 प्रिंसिपलों ने डाइट के विद्यार्थियों को सिंगापुर ट्रेनिंग की जानकारी साझा की। इस कार्यक्रम में जिला योजना बोर्ड पटियाला के चेयरमैन जसबीर सिंह जस्सी सोहेवालिया विशेष तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाभा डाइट में ओपन एयर थिएटर जल्द बनाया जाएगा, जिसकी ग्रांट पंजाब सरकार की ओर से भेजी जाएगी। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਨਾਭਾ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਦੀਪ ਨਾਗਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਏ ਸੀਗੇ 3 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੈਚ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਥੀਏਟਰ ਆ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਾਜ਼ਮ ਨੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत वधिया काम किए जा रहे। जानबूझ के भाजपा जी आम आदमी पार्टी नूं परेशान करन लगी, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों नूं MLA नूं परेशान किया जाए। गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आने वाली समाजसेवी संस्था हिम्मत NGO की ओर से खंडेवाल चौक मजीठा रोड में नौजवानों के सहयोग से
हिम्मत एनजीओ डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसमें भाई रेशम सिंह विशेष रूप से शामिल हुए। इससे पहले रखे गए श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए, जिसके बाद रागी जत्थों ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को निहाल किया। इस मौके पर ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्रधान कुंवर चढ़त सिंह ने विशेष रूप से मौजूद होकर नौजवानों द्वारा किए गए इस प्रयास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जो लोग पैसों की कमी के कारण खून की जांच नहीं करवा सकते, वे हिम्मत एनजीओ द्वारा खोली गई लेबोरेटरी में अपने खून की जांच करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये संस्था पिछले 6 सालों से विधवा महिलाओं को निःशुल्क राशन भी उपलब्ध करवा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਹਿੰਮਤ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਫਿਸ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਦੇਣਾ भी बहुत ज़रूरी बनता। आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से अपना पहला बजट पेश करने के लिए बजट इजलास शुरू कर दिया गया है। इस बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। इस संबंधी जब जडियाला गुरु निवासियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ाए हैं, पंजाब सरकार को चाहिए कि इस पर ड्यूटी घटाकर लोगों को राहत प्रदान की जाए। इसी तरह पेट्रोल डीजल पर भी ड्यूटी घटानी चाहिए और बुढ़ापा पेंशन में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। इस दौरान लोगों ने कहा कि इस बजट से उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं और वे चाहते हैं कि सरकार महंगाई पर नकेल कसे। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्वनी शर्मा की रिपोर्ट। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੇਲ ਆ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੜਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਈਏ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਹਰ ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੈਲਰੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਆ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹੋ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਲਣਗੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਗਾਂ ਬਾਲਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਰੱਖਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਤਬਕਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਟ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 300 रुपये हैगी है वो गैस सिलेंडर कित्थों ले लूगा। श्री श्याम के लाडले सेवा संघ की ओर से बरनाला में पहली भव्य रथ यात्रा और 5वीं निशान यात्रा बहुत ही श्रद्धा भाव और धूमधाम से निकाली गई। इस संबंधी जानकारी देते हुए श्री श्याम के लाडले सेवा संघ के बंटी मित्तल ने बताया कि रथ यात्रा व निशान यात्रा को एसएसपी संदीप मलिक और डीसी पूनमदीप ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा रिंकल पुजारी निज मंदिर चुलकाना धाम वाले के पावन सानिध्य में श्री बालाजी धाम से सदर बाजार से होते हुए महेश नगर तक धूमधाम से निकाली गई, जिसमें अलौकिक श्रृंगार, भव्य दरबार, फूलों की होली, बैंड बाजा, हाथी, ऊंट, घोड़े और 56 भोग विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। इस यात्रा में श्याम भक्त 1100 निशान अपने हाथों में लेकर चले। इस मौके पर पंडित शिव कुमार गौड़, अशोक बांसल, अशोक लखी, शीतल बजीदखे, सुरेंद्र काका, प्रदीप कुमार, संजीव गोयल, दामोदर कंसल, मोनू गोयल, मंडल के चेयरमैन रमेश कुमार मेशी, प्रधान मोहित गर्ग, उप प्रधान प्रिंस गुप्ता, सचिव विकास मंगला, कोषाध्यक्ष संजय बंसल सहित सभी सदस्यगण मौजूद रहे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਮੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਹ ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਗਨ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਾਜ਼-ਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਰਾਧੇ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਬਾਬਾ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲਿੱਤਾ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਝੂਮੇ। सेवक धूप फैक्ट्री जग्गू चौक जालंधर के मालिक रामकुमार शर्मा अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु के चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म पगड़ी सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर स्थित श्री राम हाल में संपन्न हुई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुण पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय रामकुमार शर्मा की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक रमन अरोड़ा, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधन कमेटी के महासचिव राजेश विज, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व विधायक केडी भंडारी, भाजपा देहाती के प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, पूर्व पार्षद भगवंत प्रभाकर, सतीश धीर, दर्शन कपूर, प्रवीण महेंद्रू, पिंका सुरी, मनु सिका, मनु सुरी, पंकज चड्ढा, मनु बहारी, देवेंद्र लाडी, नरेश कानूनगो, रवि टोनी, बलराज शर्मा, समीर शारदा, सलिल बहारी, अभिषेक शर्मा, हितेश सेठी, सोनू सुरी, अनिल बोपाराय, हैप्पी डोगरा, राजेंद्र अरोड़ा, सुनील शर्मा, कुलदीप सिंह ओबरॉय, अरविंद सेनी, अनिल राज, अनिल सिक्का, श्यामलाल चड्ढा, बॉबी अरोड़ा, सुनील बड़ैच, संजीव कुमार, प्रिंस ग्रोवर, डॉक्टर मनोरंजन मदान, जतिंदर चोपड़ा, सुनील बड़ैच, संजीव कुमार, प्रिंस ग्रोवर, डॉक्टर मनोरंजन मदान, जतिंदर चोपड़ा, मंगा पहलवान, गुरुदत्त शिंगारी, भूषण कोहली, राजेंद्र बिट्टू, संजीव मिट्ठू, प्रदीप खुल्लर, राजेश भट्टी और पारिवारिक सदस्यों में बेटा ऋषि शर्मा, प्रिंस शर्मा, ऋचा शर्मा, ईशा शर्मा, श्वेता शर्मा सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय रामकुमार शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालें। जालंधर नगर निगम की बिल्डिंग विभाग टीम ने संसारपुर क्षेत्र में 50 के करीब अवैध दुकानों को किया ध्वस्त। जालंधर के दिलबाग नगर एक्सटेंशन में स्थित गुडविल नामक स्पोर्ट्स फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का नुकसान। जालंधर के एक निजी अस्पताल के स्टोर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहें हलचल।